जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने आपको क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की पूरी जानकारियाँ प्रदान करवाए थे। इस जानकारी का वीडियो देखने के लिए आपको YouTube के माध्यम से जीनियस क्लास बाय राजेश सर का चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। आज मैं आपको क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर सत्ता में भागीदारी की कार्यप्रणाली का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, सत्ता में भागीदारी क्या है। तो सत्ता में भागीदारी लोकतंत्र में जनता शासन में स्वयं भाग लेती है या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है। इसे ही सत्ता में भागीदारी कहा जाता है। सत्ता में भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में भागीदारी का अर्थ नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना होता है। सत्ता में भागीदारी का तात्पर्य राज्य के मामले में अधिक से अधिक रुचि लेना है। सत्ता में भागीदारी एक प्रकार से जनसमर्थन की कुंजी है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा लोकतांत्रिक राज्य है। बेल्जियम में 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं: डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। श्रीलंका के मूल निवासी सिंहली भाषा का बोलने वालों की संख्या अधिक है और तमिल भाषाओं की बोलने वालों की संख्या सबसे कम है। सत्ता में भागीदारी वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता सरकार को अपनी सहमति देती है या फिर वापस ले लेती है। अप्रैल 2009 में श्रीलंका सरकार के विद्रोहियों संगठन लेने के खिलाफ सैनिक कार्रवाई से वहां की स्थिति और भी विस्फोटक हो गई थी। भारत में सत्ता में भागीदारी के प्रश्न को अवसर की क्षमता के सिद्धांत को गले लगाकर सुलझा लिया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको ही व्यवस्थापिका भी कहते हैं। किसी एक अंग में सत्ता केंद्रित नहीं करके सरकार के तीनों अंगों के बीच जब सत्ता का विभाजन किया जाता है तब उसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। एक ही स्तर पर रहकर सरकार के तीनों अंगों अपनी अपनी सत्ता का प्रयोग करते रहते हैं। इसी आधार पर ही सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहा जाता है। सरकार का एक दूसरे अंगों की सत्ता पर अंकुश रखता है। सरकार है एक दूसरे की अंगों की सत्ता पर अंकुश लगाए रखता है। इससे सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बना रहता है। इसे ही नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। विधायिका का कार्य देश के शासन के लिए कानून बनाना है। कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना है। न्यायपालिका या फिर व्यवस्थापिका का कार्य यह देखना होता है कि शासन कानून के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं। कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली है, फिर भी उस पर संसद अंकुश लगाए रखते हैं। न्यायपालिका का चयन कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर अंकुश लगाने का अधिकार है। संसद ही जनता की प्रतिनिधित्व संस्था का हिस्सा है। यदि भारत की कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है तो भारत की विधायक अर्थात संसद को उसे पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कर सकता है एवं उन्हें रोक लगा सकता है। शासन व्यवस्था को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है: राष्ट्र स्तर पर, केंद्र सरकार या प्रांत स्तर पर, राज्य सरकार या स्थानीय स्तर पर।
भारत में 2 स्तरों पर सरकार की गठन की व्यवस्था किया गया है। फर्स्ट है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। संविधान द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया। इस उद्देश्य से 3 सूची बनाई गई। फर्स्ट है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन होने से आपसी एकता बनी रहती है। अब हम जानेंगे गैर सरकारी संस्था या फिर एनजीओ क्या है। तो आइए जानते हैं गैर सरकारी संस्था क्या है। तो यह एक ऐसा संगठन है जो सरकारों से स्वतंत्र रूप से काम करती है या सरकार से स्वतंत्र रूप से काम आता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, मानवीय या पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करना होता है। श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी बहुसंख्यकों का प्रश्रय दिया गया है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता को 2 कारणों से होती है। फर्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था में दृढ़ता और दूसरा है स्थायित्व के लिए तथा आपसी टकराव की संभावना को कम करने के लिए। सत्ता में भागीदारी से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है क्योंकि अधिकतर से लोग शासन व्यवस्था में जुड़ जाते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। आज के लिए ही इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ लोकतंत्र की सत्ता में भागीदारी की कार्यप्रणाली में लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।